नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। असेंबली इलेक्शंस 2022 उत्तराखंड में 14 फरवरी को होंगे चुनाव, आचार संहिता लागू। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की है। ऐसे में उत्तराखंड में एक चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे, जिसके बाद 14 फरवरी को सभी 70 विधानसभा में मतदान होगा और 10 मार्च को सभी राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव स्थगित होने की अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आज से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। मसूरी में बारिश तो धनौल्टी में बर्फबारी शुरू, पर्यटक जमकर उठा रहे लुत्फ। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसी क्रम में पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी के पास धनौल्टी, सुआखोली, सुरकंडा देवी व अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। मसूरी में हो रही बारिश और आसपास बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी का श्रीनगर दौरा रद्द, सारे सार्वजनिक कार्यक्रम भी स्थगित, ट्वीट करके बताया कारण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का श्रीनगर दौरा रद्द हो गया है। सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सीएम धामी ने ट्वीट में लिखा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत आज के सारे सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर रहा हूं। कोरोना का साया, हरीश रावत करेंगे वर्चुअल मीटिंग, जनता तक पहुंचाएंगे अपनी बात। कोरोना की नई गाइडलाइन के तहत उत्तराखंड में रैलियों पर 16 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गई है, जिसको देखते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने वर्चुअल मीटिंग करने का फैसला लिया है। बर्खास्तगी के फैसले का दीपक बिजलवाण ने किया विरोध, हाईकोर्ट जाने की कही बात। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार द्वारा बर्खास्त किए जाने पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बदले की भावना से ये फैसला लिया है। बंधक बनाकर 15 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करता रहा सौतेला पिता गिरफ्तार। पिरानकलियर में बीते दिन एक 15 वर्षीय किशोरी ने अपने सौतेले पिता पर 3 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद थाना पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा और फरार आरोपी की तलाश शुरू की, जिसके बाद आज सुबह पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। महाराज ने 3 दिन के भीतर कोरोना को मात दी है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। CDS विपिन रावत की याद में ऋषिकेश में बनेगा स्मृति द्वार, मेयर अनीता ने किया शिलान्यास। आज CDS विपिन रावत के नाम पर ऋषिकेश में स्मृति द्वार का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। भारी बारिश के बीच भी ऋषिकेश के नागरिकों में इस आयोजन को लेकर उत्साह था। जब ऋषिकेश की मेयर अनीता मंगई ने CDS विपिन रावत स्मृति द्वार का भूमि पूजन और शिलान्यास किया तो इलाका विपिन रावत अमर है के जयकारों से गूंज उठा। बच्चों से पोस्टर चिपकाने के मामले में कोठियाल ने कही ये बात। राष्ट्रीय बाल आयोग ने DGP से मांगा है जवाब। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल एक झमेले में फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर नाबालिग बच्चों से पार्टी के पोस्टर लगवाने का आरोप लगा है। इसकी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में सबूत के साथ शिकायत की गई है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। वही मामले में अजय कोठियाल ने मामले में कहा कि बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे थे। देहरादून के RTO दिनेश पटोई हुए कोरोना संक्रमित, आज शाम आएगी कर्मचारियों की रिपोर्ट। देहरादून के RTO दिनेश पटोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल ही RTO का एक कर्मचारी संक्रमित मिला था, जिसके बाद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना टेस्टिंग करवाई गई थी। साथ ही देहरादून RTO 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। गुलदार का टेरर, नैनीताल के जोलीकोट क्षेत्र में गुलदार का आतंक, 2 महीने में 7 गुलदार पकड़े। चिड़ियाघर के वन रेंजर डॉक्टर अजय रावत बताते हैं कि जोलीकोट क्षेत्र से पकड़े गए 2 गुलदारों को नैनीताल चिड़ियाघर में रखा गया है, जिनके दांत पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अगर इन गुलदारों को पुनः जंगल में छोड़ा गया तो आने वाले समय में गुलदार फिर से आदमियों पर अटैक करेंगे। देहरादून में थाना प्रभारियों समेत निरीक्षक और उप निरीक्षकों का हुआ ट्रांसफर। SSP जन्मे खंडूरी ने बताया कि आज 4 निरीक्षक और 2 उप निरीक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। साथ ही निर्देश दिए कि सभी निरीक्षक और उप निरीक्षक तत्काल प्रभाव से अपने नवीन तैनाती स्थान पर रवाना होंगे। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज के 400 कर्मचारियों का भविष्य खतरे में। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 400 से अधिक संविदा और दैनिक कर्मचारियों ने सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें ठेका प्रथा में दिया गया तो वह कार्य बहिष्कार करेंगे। डोईवाला की जाखल नदी में खनन की शुरुआत, 22 जून तक चलेगा कार्य।
प्रभाग्य लॉगिंग प्रबंधन आन सिंह कांडेली का कहना है कि विभाग द्वारा 29 लाख टन खनन सामग्री का उठान 22 जून तक किया जाना है। वहीं आन सिंह कांडेली ने बताया कि इस बार अवैध खनन को रोकने के लिए और पारदर्शिता से कार्य करने के लिए चिप सिस्टम लागू किया गया है। सीएम की पत्नी गीता धामी ने खटीमा में किया ओपन जिम का उद्घाटन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा कभी भी हो सकती है। उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम हो रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों से वर्चुअली जुड़े थे। उधर उनकी पत्नी गीता धामी ने भी खटीमा में ओपन जिम का उद्घाटन किया। ऋषिकेश में महिला पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन। प्रिया ने 135 किलो वजन उठाकर मारी बाजी। ऋषिकेश में 2 दिवसीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खास बात ये रही कि ऋषिकेश में पहली बार महिला पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आचार संहिता लगने से पहले हुआ उत्तराखंड सरकार का मेगा इवेंट, मसूरी को भी मिली सौगात। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त बचा है। इसी के तहत भाजपा ने पूरे प्रदेश में सैकड़ों योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के रूप में शुक्रवार को मेगा इवेंट किया। देहरादून और मसूरी समेत प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोटद्वार, छत पर गिरी आकाशीय बिजली, घर में लगे उपकरण खाक। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है, साथ ही पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस बीच कोटद्वार से आकाशीय बिजली गिरने की खबर है। बता दें कि कोटद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से एक घर को खासा नुकसान हुआ है। घर में लगे उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। गनीमत रही कि इस दौरान परिवार के लोग काम से बाहर गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सीएम धामी की घोषणा के बाद भी पूरी नहीं हुई पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे की मांग। मिलेगा 2-2 लाख एक मुश्त रकम। उत्तराखंड पुलिस ग्रेड पे का मामला मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आखिरकार धड़ाम हो गया। सरकार द्वारा इस मामले में तमाम जद्दोजहद के बाद शनिवार दोपहर चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले ग्रेड पे से संबंधित पुलिसकर्मियों को झुंझुना पकड़ाते हुए मात्र एक मुश्त 2-2 लाख रुपए देने का शासनादेश जारी कर दिया है। यानी अब पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे नहीं मिलेगा। आचार संहिता लगने से पहले हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट का टेंडर जारी, नितिन गडकरी ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से ठीक चंद पहले हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर रोपवे परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 764 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है। इस परियोजना में टेंडर जारी करने की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका, रविंद्र जुगरान ने की घर वापसी, बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले प्रदेश में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और आप नेता रविंद्र जुगरान ने घर वापसी कर ली है। रविंद्र जुगरान बीजेपी के शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रविंद्र जुगरान को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कुछ दिनों पहले ही रविंद्र जुगरान बीजेपी से आप में गए थे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।